आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर हम आपके लिए वाइल्ड डॉग्स के अटैक्स लेकर आए हैं, क्योंकि ये जंगल में इतने खूंखार होते हैं कि इनके आगे शेर भी सहम जाते हैं। ये हमेशा ही वर्थॉग, ज़ेब्रा, वाटरबग, बुफेलो और सबसे ज्यादा जंगल के सबसे मासूम जानवर इम्पाला को ही मारते आए हैं। लेकिन आज किस पर हमला होगा और क्या कोई इन्हें बचाने आएगा, आइए देखते हैं। चलिए इस कड़ी में हम सबसे पहले आपको यह क्लिप दिखाते हैं, जहां क्या होने वाला है ये देखने से पहले आपको यहाँ की सिचुएशंस और यहाँ मौजूद जानवरों से रूबरू कराना चाहूंगा। जिसमें पहले नंबर पर ये हाथी थे जो कि यहाँ से गुजर रहे थे, पर यहाँ पर जंगली कुत्ते पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें देख हाथी अपने बच्चों पर खतरा देख इन पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। जिस बीच हाथी ऐसा कई बार करते हैं, पर कुत्ते तो जैसे इनसे डर ही नहीं रहे थे। और आखिर में जैसे तैसे करके जब ये सभी यहाँ से दूसरी ओर निकलते हैं तो यहाँ इनका अलग अलग कई जानवरों से सामना होता है, जिसमें जिराफ और इम्पाला भी थे, जिन्हें देखते ही ये एक इम्पाला को टारगेट बनाकर उसका शिकार करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पर इम्पाला बच जाता है और ये सभी दौड़ते दौड़ते शेर के इलाके तक चले जाते हैं। जहाँ कुछ और आगे जाने पर जब ये इस वैली के पास पहुँचते हैं तो इन्हें ये तो पता लग जाता है कि वो सभी इम्पालास यहाँ आए हुए थे, लेकिन उनके साथ इन्हें यहाँ हाथी, हिप्पो, कुडू और मगरमच्छ भी मिल जाते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शेर के इलाके में चले आए थे, इसलिए यहाँ चारों ओर शेरों का ही परिवार बैठा हुआ था, जिस वजह से यहाँ तो इनकी दाल नहीं गल पाती और इसी वजह से ये यहाँ इन भैंसों का शिकार करने को सोचते हैं। ये अपनी किस्मत भैंसों पर आजमाना चाहते हैं, पर यहाँ भी इनकी किस्मत आखिरी बार इनका साथ छोड़ देती है। और आखिरी बार इसलिए क्योंकि इस बार इन्हें शिकार करने से इनकी किस्मत भी नहीं रोक सकती थी। जी हाँ, विल्ड बीस्ट के जाने के बाद जब इम्पाला यहाँ से वापस लौटते हैं तो कुत्ते इन्हें दौड़ा लेते हैं। जहाँ वैसे तो इस रेस में कई इम्पाला थे, पर जब ये इम्पाला अकेला मारा जाता है तो आप इसे सबसे खतरनाक हमला नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ये है। यहाँ ये जंगली कुत्ते बड़े ही शातिर अंदाज से दबे पांव इन इम्पालास की ओर आगे बढ़े चले जा रहे हैं और इम्पालास इस बात से बेखबर घास खाने में व्यस्त हैं। लेकिन एक इम्पाला को इनकी भनक लगती है और वो इन सभी को सिग्नल देता है और ये सब यहाँ से फौरन ही भागते हैं। पर यहीं ये जंगली कुत्ते अपना टीम बनाते हैं और एक साथ उनकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ये दूसरे रास्ते से जाते हैं। वहीं ये इम्पालास यहाँ एक बार फिर घास खाने में व्यस्त हो गए थे। यहाँ पहुँचने पर ये जंगली कुत्ते दबे पांव जब इनके पीछे आकर खड़े होते हैं तो एक बार फिर इस इम्पाला को कुछ आहट मिलती है, लेकिन ये कुत्ते झाड़ियों में छिप जाते हैं, जिसकी वजह से ये इम्पाला बेखौफ होकर एक बार फिर घास खाने लगते हैं। और यही मौका देख जंगली कुत्ते एकाएक हमला करते हैं। अब इस जिंदगी के जंग को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस सीन को हम ड्रोन शॉट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। अटैक होते ही सभी भागते हैं, इम्पाला भी और कुत्ते भी। जरा देखिए कि किस तरह से ये सभी इम्पाला को घेर घेर कर उन पर हमला करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ इम्पालास पूरी फुर्ती में हैं, तो जंगली कुत्ते भी आज अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं, क्योंकि अगर इम्पालास के पास हाई स्पीड है तो वाइल्ड डॉग्स भी अपने हाई स्टेमिना से भरे हुए हैं। लेकिन जब ये वाइल्ड डॉग इसे दौड़ाता हुआ यहाँ नदी के पास लेकर आता है तो ये पानी में छलांग लगाकर इनसे कुछ समय के लिए तो बच जाता है, जहाँ इन कुत्तों को भी पता होता है कि ये इम्पाला बाहर आएगा ही, और ये सभी यहाँ खड़े होकर इसका इंतजार करते हैं। उसके आते ही ये सभी उसे फिर से दौड़ा बैठते हैं और इस बार ये इम्पाला मारा जाता है। और ऐसा ही एक इम्पाला के साथ यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ जब इन वाइल्ड डॉग्स को भूख लगी हुई थी तो इनके सामने 2 ज़ेब्रा और जिराफ थे, लेकिन इन पर हमला करने से आसान इम्पाला को मारना था, इसलिए ये सभी उसके पीछे दौड़ लगाते हैं और उसे इस झाड़ी के पीछे दबोच बैठते हैं। जरा देखिए कि कितने बेरहमी से इन्होंने उसे उठा पटक कर उसे नोचना शुरू किया और सभी उसे नोच रहा होगा। पर उसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। यहाँ जब ये इम्पाला पानी में खुद को सुरक्षित समझता है तो इसके पीछे यहाँ भी एक वाइल्ड डॉग पानी में चला आता है और वहीं सामने से भी एक और वाइल्ड डॉग बढ़ता है। ये दोनों ही उसके चेहरे पर अपनी पकड़ बना लेते हैं कि तभी तीसरा कुत्ता भी आ जाता है और वो भी इसमें शामिल हो जाता है। साथ ही बाहर मौजूद कुछ और वाइल्ड डॉग्स भी इसकी ओर बढ़ते हैं और ये उसे किनारे पर ला ही चुके थे कि तभी ये इम्पाला एक बार फिर पानी में भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस बार वाइल्ड डॉग्स भी ठान लिए थे कि इस बार तो इसे मार कर ही दम लेना है, इसलिए ये उसे फिर खींचते हुए लेकर आते हैं और यहाँ किनारे पर आते ही सभी उस पर टूट पड़ते हैं, जिसमें कोई उसके चेहरे को नोचता है तो कोई गर्दन पर तो कोई उसे पेट से नोचता है। हालांकि एक बार फिर इम्पाला इनसे छूटने ही वाला था, लेकिन इस बार इसकी किस्मत साथ नहीं देती और सभी इसे जमीन पर गिराते हुए इसे लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहां इसे चट कर जाते हैं। कुडू वो प्राणी है जो बिल्कुल शाकाहारी होने के साथ साथ दौड़ने में भी काफी फुर्तीला होता है, जिसका शिकार करने की कुव्वत सिर्फ लेपर्ड और शेर जैसे जानवरों में ही होती है। लेकिन इन्हें जंगली कुत्ते भी मार सकते हैं, ये आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप इस फुटेज को पूरा नहीं देख लेते। यहाँ जंगली कुत्ते एक कुडू को दौड़ाए पड़े हैं और ये उसे रोड के एक ओर से दूसरी ओर लेकर जाते हैं और जाते ही उसे वहाँ नोचने लगते हैं, जिसमें उसे कोई इसे पीछे से नोचता है तो कोई इसके कानों को काटता है। यहाँ भी क्या हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी समझ में ना आता अगर कैमरामैन अपना कैमरा लेकर इस साइड ना आया होता तो। दरअसल आपने इस क्लिप को तो शायद देखा ही होगा, जिसमें ये जंगली कुत्ते विल्ड बीस्ट को देख इनका शिकार करना चाह रहे थे। और ऐसा सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इससे भी पहले और भी कई वीडियोस में इनके ऐसे बर्ताव को विल्ड बीस्ट के प्रति देखा जा चुका है, जिससे ये पता लगता है कि इन्हें विल्ड बीस्ट कितने स्वादिष्ट लगते हैं। और ऐसे में अगर इन्हें विल्ड बीस्ट का छोटा बच्चा मिल जाए तो नर्म चमड़ी के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है, जहाँ की कुछ कुत्ते मिलकर मदर विल्ड बीस्ट को यहाँ से दूर लेकर जाकर उसका शिकार करते हैं, जहाँ की बच्चा अकेला पड़ जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर ये सभी इधर
पत्थर इसे नोचे पड़े रहते हैं। इस वाटर बग और इन 2 जंगली कुत्तों पर भी नजर डालिए, जहां की आफत इस वाटर बग पर दोनों ओर से आई हुई थी, लेकिन ये भी हिम्मत थामे हुए था और हिप्पो के साथ साथ जंगली कुत्ते के आगे भी डट कर खड़ा था। यहाँ इन जंगली कुत्तों से तो वो जीत गया, पर मगरमच्छ के हमले के आगे बेचारा बेबस पड़ जाता है। वैसे तो ऑरिक्स बहुत शांत प्रवृत्ति के जानवर होते हैं, पर अगर इन्हें कोई गुस्सा दिलाए तो इनके सिंग इनके दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर देते हैं, जो कि ये कर भी चुके हैं। और वो मंजर था ये जिसमें चीता को भागना पड़ा था। लेकिन जंगली कुत्ते शायद चीता से भी खूंखार होते हैं, और यहाँ ये ऑरिक्स भी बच्चा ही था, जिस वजह से ये खुद को इनसे बचा नहीं पा रहा था और आखिर में ये मारा जाता है। जंगल में पाए जाने वाले कुत्तों की प्रजाति डिंगोस भी होती है, जो जंगली कुत्तों से ज्यादा आक्रामक तो नहीं होते, पर इनमें स्टैमिना भरपूर होता है, जिसका एक नमूना तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे कि ये किस तरह से कई किलोमीटर की दूरी तक इमू को उसका शिकार करने के लिए दौड़ाते रहते हैं, जिसमें एक बार के लिए तो ये पकड़ भी बना लेते हैं, पर इमू छूट जाती है। यहाँ तक कि ये कंटीले जानवर पर भी हमला करने से नहीं घबराते, और मॉनिटर लिजार्ड जो कि दूसरे जानवरों का शिकार करता है, ये उस पर भी झपट पड़ते हैं। यहाँ भी आप इन्हें हंटिंग पर ही निकला हुआ देख रहे हैं, जिसमें इस बार इनका टारगेट भेड़ बनते हैं और इनमें से एक भेड़ मारा जाता है। यहाँ भी जब एक अकेले कुत्ते से बात नहीं बनती तो एक और कुत्ता पहुँच जाता है, जिसके बाद उस बेबी एंटीलोप के चिथड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखिए, क्योंकि वैसे तो कई मूवमेंट्स सामने आए हैं जिसमें बबून कई जानवरों को अपने इलाके से खदेड़ कर भगाए हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है जब इन बबून्स की टोली जंगली कुत्तों का डटकर सामना की है। लेकिन कहते हैं ना कि हर वक्त एक सा नहीं रहता। यहाँ एक और कुत्ते घात लगाए हुए थे और दूसरी ओर बबून की जान पर बनी हुई थी, जिसमें सभी इस पर बार बार झपटते रहते हैं और आखिरी में बबून की ऐसी हालत होती है। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और हमें सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।